नमस्कार दोस्तों, हम अपने के दोस्त संदीप मैकेनिक यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। चलिए दोस्त, आज हम बताएंगे कि आप मैकेनिक यानी बाइक मैकेनिक कैसे बन सकते हैं। देखिए दोस्त, आपका क्वेश्चन आता है कि भाई आपके मोहल्ले में चाहे अगल बगल में आप कहीं भी निकलिएगा घर से, तो कोई भी आदमी कहता है कि हमको भी मैकेनिक लाइन में चलना है, हम भी सीखेंगे। कैसे सीखेंगे, क्या ज़रूरी है, कैसे नहीं सीख सकते हैं, तो क्या कैसे करना चाहिए। देखिए दोस्त, हम आपको बता दें कि आपको सीखने की लगन अगर तजुर्बा चाहिए तो उसमें ज़रूरी है, फर्स्ट बात तो कुछ ना कुछ ज्ञान ज़रूरी है, क्योंकि जब तक ज्ञान नहीं होगा जब तक कुछ ज़रूरी नहीं हो सकता है। बात करें अगर शिक्षा की, तो शिक्षा कितना ज़रूरी है। देखिए दोस्त, अगर अच्छा मैकेनिक बनिएगा, बेस्ट क्वालिटी, अगर अच्छी मैकेनिक बिल्कुल परफेक्ट, तो आपकी तकरीबन माने तो 10 से 12 क्लास तक पढ़नी ज़रूरी है। अगर बढ़िया मिस्त्री मैकेनिक बनिएगा तो आना कम छोटा मोटा अगर बनिएगा तो कोई लिमिट ही नहीं है। तब तक पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है कि चलो भाई हम पंक्चर बना लिए और थोड़ा मोड़ा प्रॉब्लम हम देख लिए, उससे आगे ना जा सकते हैं। तब तक कोई लिमिट नहीं है कि आप पढ़िए तो पढ़िए, ना पढ़िए तो ना पढ़िए। देखिए दोस्त, ज़िंदगी में पढ़ाई इतना ज़रूरी है कि आने वाले भविष्य में जो बाइक का नॉलेज है वो बहुत अत्यंत बढ़ते जा रहा है। अभी अगर बताएं तो BS6 में जो B6 मॉडल है, जो बाइक आ रहा है 6 मॉडल, उसमें कंप्यूटर सिस्टम यानी चेक करने के कोई सामान अगर रिले अगर ऐसी कुछ ख़राब हो जाता है तो उसमें कंप्यूटर से, लैपटॉप सिस्टम से और मोबाइल सिस्टम से दिया हुआ है चेक करने के लिए। तो कुछ उसके बारे में नॉलेज लेने के लिए शिक्षा ज़रूरी है। तो शिक्षा ज़रूरी है और शिक्षा ज़रूरी रहना भी चाहिए। देखिए दोस्त, मैकेनिक बनने के लिए तो शिक्षा चाहिए ही चाहिए। फर्स्ट कंडीशन ये हो गया। देखिए दोस्त, दूसरी का कंडीशन ये है कि अगर हम बात करें दूसरा कंडीशन, तो एक अच्छा सा दुकान खोजिए, क्योंकि मैकेनिक बनने के लिए बिना पेडिकल के कोई भी काम कीजिए, बिना पेडिकल के, बिना एक्सपीरियंस के, बिना करे हुए, बिना किए हुए, खाली उसके बारे में जान सकते हैं लेकिन कर नहीं सकते हैं। अगर आप मान लीजिए हमको खेती करना है तो खेती करने के लिए उस खेत में जाने पड़ेगा, तभी तो खेती कर सकते हैं ना। मतलब उसके बारे में अगर इधर से मैं बोलूँ कुछ और, आप सुनने कुछ और, मान लीजिए कि हम बोल रहे हैं जो सुन रहे हैं, लेकिन करने और सुनने में बहुत फ़र्क होता है दोस्तों। तो इसके हिसाब से आपको एक अच्छा सा मैकेनिक और अच्छा एक दुकान खोजना चाहिए कि हाँ, हमको उससे नॉलेज लेना है, हमसे उसको नॉलेज लेना है। देखिए दोस्त, अब बात करते हैं, कोई पूछता है भाई कितने दिन में सिखा दीजिएगा। अगर हम अपने बंदे को भेज रहे हैं आपके पास में, तो कितने दिन में सिखा दीजिएगा। देखिए दोस्त, सीखने और सिखाने ज़िंदगी में कोई भी आदमी हो, हम मैकेनिक है तो सीखने और सिखाने के में बहुत अंतर होता है। अगर आप कंप्यूटर सीखने जा रहे हैं तो कुछ पैसा देकर आप उससे सीख सकते हैं, नॉलेज ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैकेनिक लाइन में ऐसा नहीं है दोस्त, आपको सीखना पड़ेगा और आपको ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको मेहनत करना बहुत ज़रूरी पड़ेगा, क्योंकि इसमें इतना बारीक चीज़ों का मेंटेनेंस किया जाता है कि आप समझ भी सकते हैं कि हाँ, कितना बारीक उसमें ध्यान रखा जाता है। अगर थोड़ा सा भी कमी अगर हो जाए तो उसके लिए दोबारा आपको मेहनत करना पड़ सकता है, और कस्टमर का जो नुकसान होगा वो हो सकता है कि आपको ही भरपाई करना पड़ जाए। क्यों? क्योंकि उसमें एक दूसरे से सब निर्भर रहता है दोस्तों। अगर मान लीजिए कि इंजन हम फिटिंग कर रहे हैं तो उसमें क्या दिक्कत है कि अगर एक नट भी अगर छूट गया ना कि लूज,
तो वो खुलकर उसमें अगर गिर गया तो अगर कहीं जाकर गरारी में फंस जाता है तो उसमें क्या होगा कि फंसने के बाद में इंजन वहीं पर जाम हो जाएगा। एक बार कड़ाक दौड़ बोलेगा वहीं पर इंजन जाम, यानी कुछ उसमें से टूटना निश्चित है कि टूट जाएगा। इसलिए थोड़ा सा रिस्की है दोस्त, लेकिन सीख जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्त, अब कितने दिन में सीखिएगा ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर फुल मैकेनिक बनना है, सबसे अच्छा मैकेनिक, देखिए दोस्त, अच्छा मैकेनिक बनने के लिए पहले हमको जानना पड़ेगा कि बाइक कौन कौन सी है। देखिए दोस्तों, बाइक्स हर साल चेंज होते रहता है, कुछ ना कुछ परिवर्तन उसमें रहता है। ठीक है दोस्तों, हर साल कुछ ना कुछ चेंज, इंजन वही है, सेम टू सेम वही है, लेकिन उसमें चेंजिंग कुछ ना कुछ ज़रूर हर साल मिलेगा ज़रूर। अगर स्प्लेंडर ले लीजिए, हीरो ले लीजिए, हुंडा का ले लीजिए, टीवीएस का ले लीजिए, हर कुछ उसमें चेंजिंग मिलता है। ठीक है दोस्त, तो बाइक मैकेनिक अगर बनना चाहते हैं, अगर बनने की ज़रूरत है, चाहे हाँ सीखना चाहते हैं तो शिक्षा ज़रूरी है। शिक्षा पहले कर लीजिए, उसके बाद में एक, आप कुछ नहीं जानते हैं बाइक मैकेनिक के पास बारे में, कुछ नहीं है, बाइक चलाना भी नहीं जानते हैं, तो हम आपको बतलाएंगे कि कैसा चला सकते हैं और किस तरह से आप बन सकते हैं बाइक मैकेनिक और किस तरह से दूसरों को बनवा सकते हैं। वो हम यूट्यूब माध्यम के चैनल के इस माध्यम से बताएंगे कि कैसे आप बनिएगा। और मान लीजिए कि आपको जिस दुकान पर रह रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। प्रयास यानी उसको बनाने का तरीका हमको पता होना चाहिए, तो हम आपको तरीका बतलाएंगे। आप मंजिल को चुनिए, किस मंजिल पर जाना है। ठीक है दोस्तों, तो मंजिल को जाने के लिए एक से अच्छी से दुकान देखिए कि हाँ वहाँ पर अगल बगल में अगर अच्छा सामान मिलना चाहिए। बाइक के फर्स्ट में पहले क्या दिक्कत है कि हमको सामान मिलना चाहिए, कोई भी बाइक हो। ये ना कहिए कि हाँ हमको ऐसे बाइक, अपाची हो, ग्लैमर हो, चाहे हुंडा हो, चाहे यमाहा हो, कोई भी बाइक हो, लेकिन फर्स्ट बात उसके बाद यह है कि उसका सामान मिलना बहुत ज़रूरी है। जब तक सामान नहीं मिलेगा, जब तक आप मैकेनिक, कोई भी मैकेनिक आप नहीं बन सकते हैं। एक अच्छी सी दुकान खोजिए और उसके बाद में उसमें पूछिए, अगर जगह खाली है तो रह जाइए। उसके बाद में अपने तरीक़े से कुछ काम कीजिए, कुछ उनके तरीके से कीजिए कि हाँ जल्दी सीखे कैसे। लेकिन दोस्तों हर चीज़ का जल्दी रहता है कि हम जल्दी सीखकर एक जल्दी अपना खुद का दुकान खोलें, लेकिन हड़बड़ाए ना दोस्तों, क्योंकि सीखने का उम्र वही होता है। 15 से 20 साल तक आप सीख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लास्ट 22 तक चल सकते हैं दोस्तों। 22 के बाद में आपका शरीर पर तकरीबन बोझ हो ही जाता है, तकरीबन बोझ हो ही जाता है। तो इसके बाद आप सीख नहीं पाइएगा, कुछ भी काम कर लीजिए आप नहीं सीख पाइएगा। कोई भी काम करिएगा, कोई भी काम कीजिएगा तो आप लास्ट 20 या 22 उम्र तक आप उन्हें सीखने का और सीखने का उम्र रहता है। आप सिखा भी सकते हैं, सीख भी सकते हैं, कमा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही 22 से 23वां प्रवेश कीजिएगा दोस्त, तो आपके ऊपर भार, यानी घरों का भार, परिवारों का भार चलने लगता है दोस्त। हम यही कहेंगे कि अगर 15 से 16 के आप बीच है, इससे कम है तो आप पढ़ाई कर लीजिए। अगर पढ़ाई कर कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप अलग माध्यम से भी आगे बढ़ सकते हैं, और इस माध्यम से भी आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप चूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। हम बतला दिए बाइक मैकेनिक बनना हो तो क्या क्या ज़रूरी है। चले दोस्त, हम वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर हमारी बात अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ये वीडियो का पार्ट 1 मान लीजिए। अब इसके बाद क्या करना है वो हम आपको बतलाएंगे। इसके बाद में अगर मान लीजिए कि इसके बाद में हम सहमत हो गए कि क्या करना है, तो हम सीधे इसके बाद में अब क्या करेंगे, हम अपनी दुकान से सहयोग लेंगे दोस्तों। देखिए, हम आपके द्वारा सीखेंगे, हम सिखाएंगे, हम आपको सीखेंगे। देखिए दोस्तों, ज़िंदगी में सीखना ही सबसे बहुत ज़रूरी है। ज़िंदगी जब तक जिंदा रहिएगा, कुछ ना कुछ नयापन चेंजिंग सीखिएगा ज़रूर। इसलिए हम आपको सिखाएंगे, आप हमको सिखाइए। नीचे कमेंट कीजिएगा, वीडियो कैसा अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और कमेंट करना ज़रूर ना भूलिएगा, क्योंकि कमेंट से ही अनुभव और ताकतवर मिलता है कि हमको कैसा आगे बढ़ना है, कैसा नहीं बढ़ना है।
इसके बारे में अगले वीडियो देखिए दोस्तों। हम बता दें कि रोज़ रोज़ तो एक वीडियो नहीं ला पाएंगे, क्योंकि अलग काम के अलावा भी शूटिंग अकेला करना पड़ता है, तो इसके हिसाब से थोड़ा सा 1-2 दिन बीच में गैप हो सकता है, तो माफ़ करना दोस्त। कोशिश करेंगे रोज़ वीडियो लाने के लिए, लेकिन नहीं हो पाएगा तो क्षमा मांगते हैं आपसे, क्योंकि दुकान भी संभालना है और वीडियो बनाना है, और साथ में उसको शूटिंग करने के लिए मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेंटेनेंस जब तक नहीं होगा, जब तक शूटिंग नहीं हो पाएगा सही से। आप देख रहे हैं दोस्त, इसके हिसाब से थोड़ा सा रोज़ वीडियो नहीं आ पाएगा, इसलिए अगर कोशिश करेंगे रोज़ लाने के लिए तो रोज़ आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रतिदिन। अगर नहीं आया तो 2 दिन या 3 दिन के गैप के अंदर में आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्त। चलिए दोस्त, हम इसके बाद में बतलाएंगे कि टूलों पहचानने का सही तरीका, कौन कौन सी मोटरसाइकिल मैकेनिक बनने के लिए टूल चाहिए, और कौन कौन सी टूल आपके पास है, किस तरह का टूल है और कैसा टूल चाहिए। सबसे अगर आप मैकेनिक बन रहे हैं तो चलिए दोस्त, वीडियो कहीं पर समाप्त करते हैं। लाइक ज़रूर कीजिएगा।